हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है एजू टू स्टडी में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती हैं। तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो ये पामीर का पठार सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। कौन सी है दोस्तों, टका है बांग्लादेश की मुद्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मेघदूतम की रचना किसने की है। तो मेघदूतम की रचना ये कालिदास ने की है। तो छठवें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया। तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दिल्ली किस प्रकार का राज्य कहलाती है। तो दिल्ली ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का नया निर्मित राज्य कौन सा है। तो भारत का नया निर्मित राज्य तेलंगाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, अहमदाबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है। तो यमुना नदी ये गंगा में इलाहाबाद देवप्रयाग मतलब प्रयागराज में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने द्वारा किया गया था। तो प्रसिद्ध जामा मस्जिद इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों, शाहजहां ने। कब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के बाद भी एक वायसराय बना जो कि लॉर्ड माउंटबेटन था। तो हमारा स्वतंत्र भारत कब हुआ, 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ इसकी रचना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था। तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था गुरु अंगद ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 16वें का क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, रंगीला बादशाह ये मोहम्मद शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मोहम्मद शाह को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है। तो लंपट मूर्ख ये कहा जाता है जहादार शाह को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, देखिए। तो आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, कथकली ये केरल राज्य का लोक नृत्य है प्रसिद्ध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया। तो पंचवर्षीय योजना का विचार ये रूस देश से लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह तो ये हो जाएगा शुक्र। तो 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, टॉप 26 30 क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो ये बाबर बाबर ने अपनी मुगल शासक ने आत्मकथा लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है, कौन? बाबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो ये गाया गया था 1911 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत संविधान संशोधन कब हुआ था? तो भारत संविधान संशोधन ये हुआ था 1951 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, देखिए, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु था आर कलाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। गौतम बुद्ध का गुरु आर कलाम था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे।